जय माता दी ब्यूटीफुल सोल्स एंड वेलकम टू योर रीडिंग। ये मैसेजेस हैं नवरात्रि स्पेशल फ्रॉम माता रानी। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ओके, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप माता रानी आप सब को ब्लेस करें, आप सब की जो भी लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं उनको सॉर्ट करें, आपको ग्रोथ दें, फिनेंशियल ग्रोथ दें, स्पिरिचुअल ग्रोथ दें, आपकी हेल्थ को ब्लेस करें, आपकी फैमिली को ब्लेस करें, आपके करियर को ब्लेस करें। ये मेरी आपके लिए विशेस हैं। ऑल राइट, चलिए आपको मैं 2 कार्ड्स दिखाऊंगी। ओके, आपको उनमें से कार्ड चूज़ करना है और जो भी आप चूज़ करेंगे उसका आपको टाइम ड्यूरेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, है जो इमेज आपको अट्रैक्ट करता है वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आप 2 चिट्स लो, उन पर नंबर्स लिखो या फिर ये इमेजेस के नीचे जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो लिखो एंड शफल द चिट्स एंड उसमें जो भी आता है टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम माता रानी। उसमें आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज होगा। हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को और उसका future. Okay, and along with that we are going to check what guidance Mata Rani has for you. Okay, all right, so आपके सामने 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आपके सामने है ये जिसमें कलरफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स बने हैं, नंबर 4 लिखा है और एम्बॉडीमेंट भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको जो भी इसमें से अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी लाइक एक पैटर्न भी अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आप इसको चूज़ कर सकते हो। नंबर अट्रैक्ट कर रहा है तो भी आप चूज़ कर सकते हो, वर्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो भी। एंड ये है पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2। ये इमेज आप देख सकते हो, इस पर नंबर लिखा है 24 एंड लिखा है आत्मन विजन। ठीक है, और ये पैटर्न है ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का पैटर्न है। यहाँ एक ईविल आई वाले सिंबल्स भी दिख रहे हैं। सो ये कार्ड नंबर 2 है। इसमें से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है प्लीज़ गो अहेड एंड चूज़ योर पाइल एंड गो विद दैट। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई वुड लाइक टू ऐड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 1, जय माता दी। कैसे हो आप सब? ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें से जो भी आपके साथ मैसेज रेजोनेट करते हैं, मैच करते हैं, यू कैन टेक इट एज अ गाइडेंस एंड यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ। ओके, देखते हैं माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं और आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसको, उसका फ्यूचर क्या है, या अगर आपके शायद जो भी सवाल होंगे हो सकता है वो भी इसमें आंसर हो जाए। राइट, मैं यही विश करूँगी और साथ साथ ब्लेसिंग्स भी, जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं वो भी देखेंगे हम आपके लिए। ओवरऑल आई एम गोइंग टू कवर ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, सो अगर हम इस इमेज को देखें तो इसमें बहुत डिफरेंट पैटर्न्स हैं। राइट, तो ये जो कार्ड है एक तरीके का मैसेज दे रहा है। जो जिन्होंने भी ये वाले पाइल को चूज़ किया है उनकी लाइफ में, मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल लेसन्स लिए हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो आपके लिए ये ऐसा मैसेज दिख रहा है कि जितने आपने लेसन्स लिए हैं कहीं ना कहीं आपने वो सारे लेसन्स लेके उन साइकिल्स को आपने एंड किया है अपनी लाइफ में। और ये वाला जो आपका बेसिकली ये जो जन्म है आपका, वो कहीं ना कहीं आपने लिया ही इसलिए है कि अपने पास्ट के जो बचे हुए आपके कार्मास थे उनको वाइंड अप करने के लिए, उन पे जो आपके लेसन्स थे उन लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए। और साथ साथ यहाँ 4 नंबर भी है और एम्बॉडीमेंट भी लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देता है आपके लिए दैट आप एक ऐसे पर्सन हो, ऐसी सोल हो जो इस जन्म में आपकी जो हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट वाइब्रेशन में जिसमें आप रहते हो, बेसिकली हम सब की एक हाईएस्ट सेल्फ होती है। हम अपने आप को फिजिकल सेल्फ में देखते हैं बट डेफिनेटली हमारी जो सोल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, उसमें बहुत विजडम होता है। तो वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जिसमें वाइब्रेट करती है विच इज़ क्लोज टू गॉड, तो कहीं ना कहीं वो वाला एम्बॉडीमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो इस जन्म का जो पर्पस है, सोल का जो पर्पस है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एम्बॉडी करना है, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इस जन्म में अप्लाई करना है। एंड उससे कहीं ना कहीं आप जो हो काफ़ी कुछ सीख कर और बहुत सारे लोगों को मैसेज भी दोगे और गाइडेंस भी दोगे। ठीक है, हो सकता है इस पाइल में कुछ लोग जो है, कुछ सोल्स हीलर्स हों, साइकिक्स हों, स्पिरिचुअल जर्नी में हों, सेल्फ स्पिरिचुअल जर्नी में भी हों। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ हीलर रीडर इस तरीके का कुछ कर रहे हो सकता है आप
पर्सनली कुछ ऐसी साधना करते हो, ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ पर इस वाले पाइल में दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है। लेट मी सी। ओके, मैंने अभी कार्ड शफल नहीं किए हैं, सो आई एम गोइंग टू शफल देम हियर। ओके, हम देखने वाले हैं कि आपके लिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड देन इस चीज़ का फ्यूचर क्या है। ऑल राइट, फॉर माई लवली पाइल नंबर 1, लेट्स चेक आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या है। देखिए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी करंट एनर्जीज़ हों, और अगर नहीं मैच करती तो आप चाहो तो दूसरा फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस रीडिंग को पूरा देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो एनर्जी से हम गुजर चुके होते हैं, वो प्रेजेंटली हम अभी ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में होते हैं जहाँ पर कई बार हमारे साथ रीडिंग मैच नहीं करती, लेकिन जो आने वाली चीज़ होती है उसके लिए हमें गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस रीडिंग को ज़रूर देखें। दिस इज़ फॉर लवली पाइल नंबर 1, व्हाट्स हैपनिंग। जो कार्ड जंप किया था, आई एम गोइंग टू टेक दैट वाज हेरोफेंट। ओके, तो हेरोफेंट से एक सबसे बड़ा मैसेज जो ये आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में फर्स्टली इस टाइम पर तो मुझे ऐसा दिख रहा है, यू आर अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन, वेरी ब्लेस्ड सोल, जो किसी गुरु के अंडर में किसी गुरु की ब्लेसिंग से लाइफ लीड कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अच्छे मेंटोर्स आए हैं, उन्होंने आपको गाइड किया है और बहुत हेल्प करी है आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सोल पर्पस को कंप्लीट करने में, ठीक है। साथ साथ एक और मैसेज आ रहा है कि आपने कोई एक बहुत बड़ा मेजर लाइफ साइकिल, मेजर लाइफ लेसन आपने सीखा है और उसको एंड भी किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये प्रेजेंटली आपकी लाइफ में एनर्जी जो इस टाइम है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली एनर्जी चल रही है आपके लिए। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए द वर्ल्ड का है, तो डेफिनेटली 2 मेजर आर्कानास कार्ड हैं, तो ये तो आपके लिए कोई बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन है जो आपने एक्चुअल में कंप्लीट किया। मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बता दिया था, बट सेकेंड कार्ड भी आपके लिए वही बोल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके का आपने लाइफ लेसन कंप्लीट किया है। बट इस वाले ग्रुप के लिए मुझे जो वाइब्रेशन आ रही हैं वो बेसिकली कार्मिक एरिया से ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। वो लाइफ लेसन रिलेशनशिप एंड मनी को लेकर है, ओके। और आपके साथ ये रहा है कि ये भी मेजर आर्काना, आपके लिए सारे मेजर आर्कानास आ रहे हैं, तो कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए डेफिनेटली, और बहुत ही वेटिंग पीरियड रहा है आपके साथ, ठीक है। आपके काम जो है ना बड़े स्लो हुए हैं, और अभी भी हो सकता है ऐसा आप फेस कर रहे हो जहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे ना काम बहुत जल्दी से यार बनते नहीं हैं, मतलब आपकी ना ये थॉट प्रोसेस रहता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेंज करो, क्योंकि अगर काम नहीं बन रहे तो उसमें आपके लिए कोई लेसन है, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और वो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड भी है एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक व्हाट एल्स। ओके, यस, तो हो सकता है इस टाइम पर देखो आप ऐसा फील कर रहे हो कि सब कुछ होने के बाद, सब कुछ अच्छा, मेरे सारे अच्छे कर्मा जनरेट करने के बाद भी आप फील करते हो स्टक, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो। बट डोंट वरी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू चेंज वेरी सून। ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड कार्ड है। प्रेजेंटली जो एनर्जीज़ हैं, आपने एक बहुत ही मेजर लाइफ साइकिल, देखो क्या होता है फिज़िकल वर्ल्ड में हमें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, बट ये सब स्पिरिचुअल लेवल पे, एस्ट्रल वर्ल्ड में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, एनर्जेटिकली ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। आप ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें फील भी करोगे एनर्जेटिकली। कई बार आप बेमतलब में आपको ऐसा एग्जॉस्टेड फील होगा, या कई बार इतना इमोशनल फील होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कुछ भी नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आई एम फीलिंग दैट वे। तो कहीं ना कहीं आप ना एनर्जेटिक वर्ल्ड में यू आर डूइंग सो मच, ठीक है। उस वजह से आप जो है 3D सेल्फ में अपना इस तरीके की चीज़ें फील करते हो। तो प्रेजेंटली जो आपके लिए एनर्जी है, मनी की जो भी इशू था वो कहीं ना कहीं आप उसके एंड पॉइंट पर, उस इशू के एंड पॉइंट पर यू हैव रीच्ड, इट्स गोइंग टू रिजॉल्व वेरी सून, ठीक है। साथ साथ ही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर भी आपके लिए मैसेज है, और मनी लाइफ को लेकर भी मैसेज है। आपकी लाइफ में जो गुरु हैं, जो मेंटोर हैं, आप उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करेंगे। एंड गुरु का होना ज़रूरी नहीं, फिज़िकली नॉन फिज़िकल वर्ल्ड के थ्रू भी वो गाइड करते हैं, ठीक है, हमारे इंट्यूशन के थ्रू गाइड करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली हम उनकी गाइडेंस को भी समझ पाते हैं। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी थी, ठीक है। अब जो आने वाली एनर्जीज़ है हम वो देखते हैं आपके लिए, ओके।
लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू. सो प्रेजेंटली जो भी कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आप फील कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून. एंड आई डू सी वो नवरात्रि के साथ ही एंड हो रहे हैं. ठीक है, नवरात्रि के बाद भी अगले 9 से 10 दिन में आप अपनी लाइफ में ना कुछ मेजर चेंजेस देखोगे. अगर हेल्थ इशू चल रहे थे तो वो भी इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं. कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अगर हो रही थी बेमतलब की और आपको उनका समझ नहीं आ रहा था, तो जस्ट नो दैट दे आर coming somewhere from your past and it's important for you to acknowledge that so that you can heal them. okay, क्योंकि प्रेजेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो इस टाइम पर. मतलब मुझे ना ऐसी स्टक वाली वाइब्रेशन आ रही है, जैसे फंसे हुए हो. मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बट रास्ते के आप बहुत क्लोज हो. गेट मतलब एक होता है गेटवे के बहुत क्लोज हो आप. ओके, let's check what energies are coming up for your future for my lovely pile number 1, Queen of Cups, Page of Wands, 3 of Coins, 2 of Swords. okay ओके गाइज, सो यहाँ से जो आपके फ्यूचर को लेकर जो मैसेज है, फर्स्टली मनी ट्रबल्स आपकी एंड हो रही हैं. ठीक है, और इमोशनली आप अपने आप को बहुत अपना ईजीनेस फील करना शुरू करेंगे. अगर इमोशंस में आप अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे थे तो वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे बदल रहे हैं. आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है आने वाले दिनों में, और आप जो हो अब बहुत सारी चीज़ें करना चाहोगे अपनी लाइफ में. जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे वहाँ पे आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है. यहाँ ना आपकी इस पाइल में मूवमेंट काफ़ी दिख रही है. सो ट्रैवल भी हो सकता है आने वाले दिनों में. ट्रैवल आने वाले वीक्स में या मंथ्स में आपके लिए ट्रैवल दिख रहा है. यही ट्रैवल नॉर्मल ट्रैवल भी हो सकता है, घूमना फिरना भी हो सकता है, या फिर अगर आप यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर समवेयर लाइक आउटसाइड ऑफ योर कंट्री नेटिव प्लेस, तो भी आपके लिए पॉसिबल है. वेरी मच पॉसिबल फॉर यू. बस फ्यूचर के लिए आपको एक चीज़ लेकर है कि यू नीड टू डिसाइड. आपके पास दोनों तरीके के थॉट्स हैं. अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस थॉट को अपने ऊपर हावी होने देना है. ठीक है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी. देखो, थॉट्स को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते. जो हमारे सबकॉन्शियस में सारी चीज़ें भरी हुई हैं, इतनी चीज़ें सुनते हैं देखते हैं, बचपन से पता नहीं कितनी चीज़ें सुनते देखते समझते रहे, वो कंडीशनिंग्स है सारी. उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसलिए थॉट प्रोसेस आपको अपना बदलना ज़रूरी है, और उसको बदलने के लिए आपको रिवायरिंग बहुत ज़रूरी है. मतलब हर रोज़ चीज़ों को, सेम चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को रिपीट करना. दैट कैन बी वर्ड्स, दैट कैन बी मंत्रास, दैट कैन बी एफर्मेशंस. ठीक है, तो अपने आपको आपका चैलेंज ज़रूर ये होने वाला है फ्यूचर में आने वाले टाइम में कि आप अपने खुद के इनर डेमन से कैसे फाइट करो. बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप कर पा रहे हो वो भी चीज़, बिकॉज यू आर समवन की जो चल रहा है आप अपने ना ये थॉट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. सकता है अभी ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा चीज़ फील हो रहा है. यू आर चिल, लाइक आप चिल मोड में हो एकदम. क्या थॉट आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे. आप जो करना चाहते हो आप उसकी तरफ. यहाँ पर भी आप देखो तो आपके लिए मूवमेंट दिख रही है. राइट, तो ये भी आपके लिए मूवमेंट का कार्ड है. यहाँ भी आपके लिए मूवमेंट है. ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए ये चीज़ हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, पुराने लॉस को लेकर. यू माइट फील लाइक कि यू शुड गो फॉर इट अगेन और नॉट. लाइक पुरानी रिलेशनशिप कुछ चीज़ें आ रही हैं, पास्ट में आपने जिन चीज़ों से सफ़र किया है, वो लेसन्स आपने जो लर्न किए हैं, हो सकता है वो कम्प्लीटली लर्न आपने नहीं किए हैं, तो फ्यूचर में वो लेसन्स दोबारा रिपीट होकर आएँ. बट दैट वुड बी योर टेस्ट, दैट वुड बी समवेयर लाइक अ फाइनल लेसन फॉर यू. ठीक है, और ये जो लॉस है आपका, यू विल स्टॉप मोर्निंग अबाउट दैट. एंड आपको एडवाइस भी यही किया जा रहा है दैट डोंट डू इट. ठीक है, ग्रीविंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक चीज़ को लेकर रोते रहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो यू आर एडवाइज टू कट डाउन. अपने नेगेटिव बिहेवियर से कट डाउन करो. नेगेटिव लोग आपके जो आसपास हैं उनसे कट डाउन करो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू चूज़ योर सेल्फ ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, ये आपके फ्यूचर के लिए कार्ड है. अगर मैं ब्लेसिंग देखूं तो आपके लिए ब्लेसिंग डेफिनेटली मनी की ब्लेसिंग आपके लिए मुझे ज़रूर आती हुई दिख रही है. और रिलेशनशिप जहां गड़बड़ चल रही थी, कुछ अनबन चल रही थी, वो भी सॉर्ट होती हुई आपके लिए दिख रही हैं. लेट्स चेक आपके लिए और क्या गाइडेंस है. ओके, एंड देन विल वाइंड अप योर रीडिंग. माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, माता रानी आपको क्या कहना चाहती हैं. लेट्स चेक फ्रॉम डिवाइन गाइडेंस ऑरेकल कार्ड्स.
व्हाट शी वॉन्ट्स यू टू नो, क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या गाइडेंस है आपकी जनरल लाइफ को लेके। पास्ट लाइफ, देखो मैंने आपकी रीडिंग में आपको पहले ही चीज़ बताई थी, आपकी पास्ट लाइफ से कोई चीज़ चल रही है, कुछ कार्मिक स्टफ है, ये भी वही कार्मिक पैटर्न्स हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए गॉडेस आइसिस का कार्ड है, वो बोल रहे हैं दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटली आपकी लाइफ में चल रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ओके, यू आर बेसिकली मे बी सम ऑफ यू आर रिमेंबरिंग योर पास्ट लाइफ। तो आपके लिए ये भी ब्लेसिंग है दैट आप अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करोगे, हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू या मेमोरीज के थ्रू। व्हेन यू गो डीपर, यू आर गोइंग डीपर इनटू योर मेडिटेशन, यू विल फील दैट यू आर टैपिंग इनटू वन ऑफ योर पास्ट लाइफ एंड यू कैन एक्सेस द विजडम फ्रॉम देयर। ओके, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो जस्ट नो दैट दिस इज़ अ लेसन फॉर यू फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एंड दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एंड टेकन सीरियसली विद अवेयरनेस। और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के फॉर्म में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। वाओ, बटरफ्लाइज तो वैसे भी सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि कोई चेंज आ रहा है, कोई नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, कोई नया चेंज आपके लिए आ रहा है और वो चेंज बहुत ब्यूटीफुल है। और कहीं ना कहीं आप अपनी ही इम्पोर्टेंस, अपनी ही पावर को, अपने आप को इम्पॉर्टेंस दे रहे हो और अपनी ही पावर को पहचान रहे हो। और ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपकी जो हाउस होल्ड सिचुएशन है, अगर मनी ट्रबल चल रहे थे आपकी घर में, तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट दिख रही है, यहाँ पर भी इस कार्ड में भी मूवमेंट है। हो सकता है आप घर शिफ्ट करो, हो सकता है कोई नया एडिशन आए आपकी फैमिली में, मे बी गुड न्यूज़ फॉर सम पीपल। ऑल्सो मे बी आप मैरिज वाली एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, और हेल्दी चेंज दिख रहा है आपके लिए। तो घर में अगर हार्मनी नहीं थी तो हार्मनी क्रिएट हो रही है। तो ये गॉडेसेस हैं और मैं इनको एज अ, यहाँ पर भी मैं देखूँ तो इस हमारी ही 9 गॉडेसेस में से उन्हीं की एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जो आपकी यहाँ पर घर की एनर्जी है। ठीक है, जो भी घर को लेके ट्रबल्स आपकी लाइफ में थे वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि दिन ही इतने अच्छे हैं, नवरात्रि के दिन हैं, यहाँ तो सारी ट्रबल्स ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए माता रानी यही ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं कि पास से कार्मिक चीज़ों को कट ऑफ करने को बोल रहे हैं, ख़त्म करने को बोल रहे हैं, लेसन लर्न करो एंड लेट इट बी, लेट इट गो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। चेंज किस तरीके का है, आपके घर के तौर तरीक़ों में चेंज आ रहा है। अगर कोई कंडीशन नहीं अच्छी चल रही थी वो ठीक हो रही है, आप इम्प्रूव, लाइक एक ना ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। वो घर में आपके ग्रोथ दिखेगी, आपको रिलेशनशिप्स में आपको ग्रोथ दिखेगी, फैमिली में आपको ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, बच्चों के लिए ग्रोथ है, सबके लिए, मतलब अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। पेशेंस एंड प्लानिंग। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली 7 नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ठीक है, और स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हुए दिख रहे हो आप लोग मुझे, पाइल नंबर 1। और यहाँ पर हार्मनी, मैंने आपको हार्मनी बोला था, हार्मनी भी दिख रही है। हार्मनी के साथ साथ यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ बन रही हैं, किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट, किसी का रिलेशनशिप, रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है, लव डीपन होता हुआ दिख रहा है, फैमिलीज़ में हार्मनी आती हुई दिख रही है, सुख शांति आपकी लाइफ में, सुख शांति, सुख समृद्धि बढ़ती हुई दिख रही है। और ये 2 पिलर्स आप देख रहे हो, ये भी एक तरीके से मैसेज है कि फाउंडेशन जो है आपकी बहुत मज़बूत है कहीं ना कहीं, और उसी की मज़बूती की वजह से यू विल सी कि आपने जो पास्ट में बोया है वो आज आपको मिल रहा है। जो अच्छे काम आपने किए हैं उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और आपको ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रहो और स्मार्टली प्लान करो अपने फ्यूचर को लेके। ठीक है, लेट्स चेक व्हाट अदर ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। हैप्पी फैमिली। ओके, फैमिली वाली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं गाइस। सो जो भी पाइल में हैं, या तो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कोई ट्रबल चल रहा था और आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं शायद, तो यहाँ पर आपके लिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है। देख सकते हो रेनबो एक तरीके के चेंज को बता रहा है। हैप्पी फैमिली एडिशन, देखो यहाँ पर दोनों ही मैसेज आ रहे हैं। एक तो फैमिली आपकी बनती हुई दिख रही है, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ये माता रानी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आ रही है कि आपकी शादी पक्की हो सकती है, या फिर गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। अगर बहुत टाइम से यू आर ट्राइंग टू कंसीव, तो कंसेप्शन वाली एनर्जीज़ भी आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी फॉर यू।
ऑल राइट, ओके, व्हाट्स हैपनिंग, ब्रोकन हार्ट। सो आई सी कि ब्रोकन हार्ट इज़ हीलिंग। जितनी भी टूटी हुई चीज़ें थी, ओके, दैट इज़ मेंडिंग बेसिकली। मैं इस कार्ड को नेगेटिव नहीं लूँगी, इस कार्ड को बिल्कुल पॉजिटिव लूँगी। ब्रोकन हार्ट इज़ हीलिंग बेसिकली। आप अपनी लाइफ में जितने हर्ट आपने मतलब जितने हर्ट हुए हैं वो आप देखेंगे, यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं। और साथ साथ ये भी आपके लिए एनर्जी आ रही है टोटल रोमांस। साथ में ये भी एनर्जी आ रही है कि ये जैसे जैसे आपका हार्ट हील होता जाएगा वैसे वैसे यू विल बी क्लोज टू मैनिफेस्टिंग समथिंग न्यू। सो if any one of you is dealing with a past heartbreak, then just know that you are very close to manifesting a new person, your soulmate, your romance of a lifetime। उस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो गाइस, आपके लिए ये मैसेजेस थे। लेट्स सी वन फाइनल मैसेज। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू फॉर गिविंग गाइडेंस। हाँ, तो माता रानी आपको यहाँ ये मैसेज दे रही है, अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क कीजिए, ठीक है। आपके साथ शायद ये प्रॉब्लम हो कि आपको आसानी से आप फेथ नहीं कर पाते। मतलब आप कहते तो हैं कि मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ भगवान में या यूनिवर्स में, लेकिन जब कुछ सिचुएशन आपके हाथ से बाहर हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो आप घबरा जाते हो, ठीक है। यहाँ पर वही आपको एडवाइस किया जा रहा है, स्टार्ट बिलीविंग, ओके। खुद में बिलीव और परमात्मा में बिलीव। जिसने यहाँ तक संभाला है वो आगे भी संभालेंगे और बेटर ही करेंगे, क्योंकि आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, बेटर है, ठीक है। सो ये गाइस आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर करती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए टाइप करें कमेंट्स में जय माता दी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यू नेवर नो किसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए उनको, और किसके लिए आप एक मैसेंजर का काम करें उनकी लाइफ में। सो लेट्स डू दैट टुगेदर एंड लेट्स create more positive changes in our lives and let's attract more blessings, okay। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप सब बहुत हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, lots of blessings, and don't worry, things are going to work out very beautifully for you. All the best. जय माता दी। जय माता दी पायल नंबर 2। अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था नंबर 24 आत्मन विजन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम चेक करेंगे प्रेजेंटली क्या एनर्जीज़ हैं और फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ हैं। ये कवर करेगी आपकी ओवरऑल रीडिंग को, ओवरऑल एनर्जी को, ठीक है। और ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है, माता रानी क्या आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये कार्ड आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दे रहा है। आत्मन विजन, जो आपकी जो सोल है, आत्मा है, ठीक है। पहली बात तो वो बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड सोल है, और उसका जो विज़न है वो बहुत बड़ा है। आप शायद इस लाइफ में उस चीज़ को ना समझ पाएँ, क्योंकि हम फिज़िकल वर्ल्ड में अपनी अपनी डेली लाइफ में हम इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं कि हम इस लाइफ में करने क्या आए हैं, हमारे सोल का पर्पस क्या है, हम वो भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जो सोल है वो कभी नहीं भूलती। टाइम टू टाइम हमें वो एक रिमाइंडर देती रहती है सोल हमारी, बिकॉज इट इज़ इटर्नल, ओके, एंड इट हैज़ ट्रैवल्ड थ्रू मैनी लाइफ टाइम्स एंड इट हैज़ गैदर्ड सो मच ऑफ द विजडम इन अस दैट इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग अस कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत परेशान होते हैं, बट अंदर से एक आवाज़ आती है कई बार कि कर क्या रहे हो, राइट। तो वो आपको इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती हैं। सोल आपको यही मैसेज देना चाहती है कि आप भूल रहे हो अपना पर्पस। जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे इस जन्म में, उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस लेसन को, आप उससे भटक रहे हो। और यहाँ पे देखो तो एक आपको आइज़ दिख रही हैं बहुत सारी। मुझे ऐसे लगता है कि ये वाली जो पाइल है, इस वाले पाइल में जो सोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े विजन लेकर आई थी, लेकिन वो सोल भूल गई हैं, अपने आप को पहचानना भूल गई हैं, अवेयर नहीं है, अवेकन नहीं है। दे आर बेसिकली स्लीपिंग एट दिस मोमेंट। बट यहाँ से अगर ये आइज़ देखें, खुली हुई आँखें हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इससे मैसेज मिल रहा है दैट दे आर ऑन देयर वे टू अवेकनिंग। एंड बहुत सारी सोल्स अवेकन हो चुकी हैं, और ये सोल सिर्फ इसी लाइफ टाइम की नहीं है, ये किसी और लाइफ टाइम, किसी और वर्ल्ड से
भी आ रही हैं, ठीक है, किसी और स्टार सिस्टम से भी हो सकती हैं। तो आपकी आत्मा आपकी इस पर्पस को, इस जन्म के पर्पस को और आपके लॉन्ग टर्म विजन को आपको याद करवा रही है इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये हम देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। लेट्स सी, आई हैवंट शफल द कार्ड्स, आई एम गोइंग टू डू दैट। एंड अभी हम आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे, व्हाट इज़ हैपनिंग। और अगर वो रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करती तो डोंट ड्रॉप दिस रीडिंग, आप आगे की रीडिंग ज़रूर देखें, क्योंकि यू नेवर नो, कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार प्रेजेंट चीज़ें मैच नहीं करती, लेकिन जो आने वाली चीज़ें होती हैं हम उनको एज अ गाइडेंस ले सकते हैं, पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, लेट्स सी, पाइल नंबर 2, present energies. Knight of Wands, Knight of Wands है, 5 of Cups है। आपका जो ध्यान है ना इस टाइम पर, वो उन चीज़ों पर है जो आपके पास नहीं है, उन लोगों पर है जो आपके पास नहीं है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक और हर्ट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी आ रही है और कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हो, पेंटिकल्स एंड कप्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट टू सी व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग हियर। किंग ऑफ कप्स, नाइट भी है और किंग भी है। ओके हाँ, तो इस वाली पाइल में जो लोग हैं, जो सोल्स हैं, वो ना जिस एनर्जी से गुजर रही हैं इस टाइम पर, वो ऐसी एनर्जी है, दे वॉन्ट टू डू सो मच इन देयर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं जब वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, आप ना गिवर हो। इस पाइल में बहुत सारी सोल्स हैं जो सिर्फ गिवर हैं, जो सिर्फ देना जानती है, और उनको अगर कुछ ऑफ़र किया जाता है तो वो आगे से एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लव, केयर, कंपैशन, इवन मनी एज वेल। आप सिर्फ देना जानते हो, आप एक्सेप्ट करना नहीं जानते, और जब आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उस चीज़ की डिसरिस्पेक्ट करते हो, उस चीज़ का निरादर करते हो, ठीक है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, हमारी ये आदत है। क्या होता है कि हम ह्यूमंस, मतलब नॉट जस्ट ह्यूमंस, मतलब हम अपनी ही बात नहीं कर रहे, ये तो चीज़ें जनरेशन से ही चलती आ रही हैं हमारे साथ, कि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि स्पेशली फीमेल्स, ओके, देखो दोनों के लिए, मेल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत नर्चरर होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, अपना नहीं सोचते, फैमिली के लिए सोचते हैं, इट्स लाइक दैट। बट इन जनरल आई एम टॉकिंग, यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही, इन जनरल बहुत सारे होते हैं ऐसे जो सिर्फ देना जानते हैं, मतलब मैं कर दूँ, मतलब आप हेल्प करना जानते हो, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो बाहर हो। यू जस्ट नो, यू जस्ट कांट सी पीपल यू नो सफरिंग, बट आप अपने आप को नहीं देखते। इफ़ यू आर सफरिंग यू जस्ट नेग्लेक्ट दैट, एंड दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग, एंड दैट्स वाई यू नो यू आर ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, अभी भी मुझे आपके एनर्जीज में ये दिख रहा है, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली बोलूँगी, हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोल्ड लगे स्टेटमेंट, बट बहुत सारे लोगों के साथ मैच भी करेगी डेफिनेटली। यहाँ फैमिली की बात है, ठीक है, फैमिली की बात है, और बहुत क्लोज वन, और नॉट जस्ट फैमिली बट बहुत क्लोज वंस, ठीक है, आपका फ़ायदा उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाते आ रहे हैं, और आगे भी उठाते रहेंगे अगर आप उनको इस चीज़ का परमिशन देंगे। यहाँ से आपको ये चीज़ बोलूँगी, टेक दैट पावर बैक फ्रॉम देम। यू आर अ गिवर, दैट्स गुड, बट हमेशा जो गिवर है ना, सिर्फ गिवर आप तभी तक रह सकते हो जब तक आपका खुद का कप फुल है। जब ये कप एम्प्टी हो गए ना, ये कप दिख रहे हैं ना, ये गिरे हुए कप दिख रहे हैं, जब कप एम्प्टी हो गए ना, तो यू वॉन्ट बी एबल टू गिव एंड पीपल वॉन्ट रिस्पेक्ट यू। ये भी चीज़ है कि जब तक आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तब तक यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड एंड बी वैल्यूड, एंड वंस यू स्टॉप डूइंग दैट पीपल डू नॉट वैल्यू यू। एंड वाई दे डोंट वैल्यू यू? बिकॉज यू हैवेंट वैल्यूड योर सेल्फ इनफ। आपने खुद को वैल्यू नहीं किया है, और ऐसे ही पैसों के लिए आपकी चीज़ है,
कि पैसों को लेके आप बहुत मेहनत करते हो बट उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, और इस टाइम पर भी आपके लिए शायद एनर्जी चल रही है, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, या फिर आप बहुत कंफ्यूज हो। कुछ लोगों के लिए करियर वाली एनर्जी आ रही है, दैट यू आर वेरी मच कंफ्यूज विद दिस, ठीक है, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ। एंड रिलेशनशिप में भी ऐसा लग रहा है मुझे कि यू आर कन्फ्यूज, जो पास्ट में हुआ है उससे आज अपने आज को तोल मोल रहे हो, ये करना बहुत गलत है। साथ में कुछ ऐसे लोग हैं इस पायल में, उन लोगों से अपनी चीज़ों को डिस्कस करें जिनसे आपको डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। सो स्टॉप डूइंग दैट गाइज, बिकॉज आपकी करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि यू आर अ प्योर सोल, प्योर के साथ साथ स्पिरिचुअल सोल भी हो आप, ठीक है। देने आए हो, इट्स गुड, बट तब तक ही दे सकते हो जितने आपकी टेंडेंसी है, राइट। एंड यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि अब इतना आप दे चुके हो कि अब आपको पता भी नहीं है आपके पास कुछ बचा भी है देने वाला या नहीं बचा, और उस वजह से ये जो तो खप हैं आपके पीछे जो पड़े भी हुए ना, आपको वो नहीं दिख रहे, बिकॉज आप अपने में खुद में मतलब इतना करके, आप दूसरों के लिए इतना करके आप खो चुके हो अपने आप को ही। नाउ यू आर अनेबल टू इवन वैल्यू योर सेल्फ और अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एंड यू हैव फॉरगॉटन योर ओन पावर। यहाँ से ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। इस टाइम इमोशनल टाइम चल रहा है पाइल 2 के लिए बहुत ज़्यादा। लेट्स चेक आपके लिए आने वाली एनर्जीज़ क्या हैं। आई होप आने वाली एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हों। लेसन सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है, किसी की लाइफ में कम, किसी की लाइफ में ज़्यादा। जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हम उसको देखकर सोचते हैं कि यार इसका कितना गलत कर्मा रहा है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सफरिंग सो मच। बट हमें ये नहीं पता होता कई बार कि वो जो सफ़र कर रहा है इतना ज़्यादा, हो सकता है वो उस साइकिल को ही क्लोज़ करने के लिए आया हो, इसके बाद उसने आना भी ना हो, ठीक है, इस ह्यूमन फॉर्म में आना भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है बहुत बार। एंड ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती है जो हु आर वेरी मच कनेक्टेड टू यूनिवर्स, हु आर वेरी मच कनेक्टेड टू गॉड, and still they are suffering, still they are being beaten up for things जो वो अच्छा करें उसके लिए भी मजाक भी बनाया जाता है, पागल भी बोला जाता है शायद। बहुत सारे मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है इस पाइल में। तो आपके लिए एडवाइस ये करूँगी, जो सुन रहे हैं, जो दूसरों को बोलते भी हैं, जो सफ़रर है उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए भी है, और जो सफ़रर है उनके लिए भी है, ठीक है। जो सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में यू बेसिकली गॉड इज़ क्लियरिंग योर पाथ, ठीक है। और जो उन लोगों के लिए बोलते हैं, उन लोगों पर हंसते हैं, उनके लिए मैसेज है कि स्टॉप डूइंग दैट, यू डोंट नो योर ओन फ्यूचर, ठीक है। कल का किसी को भी नहीं पता होता, यू नेवर नो कि अगर आज आप किसी पे हंस रहे हो तो कल को कोई आप पर भी हंसेगा, ठीक है। सो डोंट डू दैट विद एनी वन, accept people as they are, and if you cannot accept them, just let it be, let it go, you can cut down, okay। आप उनसे पीछे हट सकते हो, उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा, बट किसी के लिए ट्रबल मत क्रिएट करो। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ जो अपनी फैमिली स्टफ़ के साथ इतना ज़्यादा परेशान हैं, चल रहे हैं कि वो खुद को भूल जाते हैं। और फीमेल्स तो बहुत सारी होती हैं, गर्ल्स उनमें बहुत सारी होती हैं, और वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से ही हट जाते हैं। तो मेरा मेन फोकस होता है उनको उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पे वापस लेके जाना, उनको ये याद कराना उनके अंदर क्या पावर है, परमात्मा की दी हुई शक्ति। ये 9 दिन में क्या करने आई है शक्ति, हमें याद करानी तो आई है, चाहे हम फीमेल हैं चाहे हम मेल हैं, सबके अंदर शक्ति है, वो हमें याद ही करवाने आई है इन दिनों में, लेकिन हम भूल जाते हैं। ओके, व्हाट्स हैपनिंग फॉर माई लवली पाइल 2। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड लगता है मुझे, और ये कहीं ना कहीं मुझे गॉडेस वाली वाइब देता है। तो ये गॉडेस लक्ष्मी वाली वाइब देता है मुझे ये वाला कार्ड। तो गाइज़ आपके लिए जो फ्यूचर के कार्ड्स हैं ना, आई एम श्योर बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे पहले से वाइब ऐसी आ रही है कि आपके फ्यूचर के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आई टोल्ड यू, गुड, हैप्पी कार्ड्स है आपके लिए। गिवर हो, लेकिन एक टाइम तक ही दे सकते हो, ठीक है। खुद का ध्यान रखना शुरू करो, एंड सी हाउ पीपल स्टार्ट डूइंग दैट सेम थिंग फॉर यू। एक बार बाउंड्री बनानी बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट तो पाइल नंबर 1 में भी आई थी, मूवमेंट पाइल नंबर 2 में भी आ रही है। किड्स वाली एनर्जी भी आ रही है आपके में। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आप गाइड कर सकते हो,
ठीक है। अच्छी सेंस में जिनके आप टीचर बन सकते हो, वो बच्चे जो अपनी लाइफ में मतलब अपनी फैमिली वाली चीज़ों को लेके बहुत लाइफ में सफ़र करते हैं, उनके लिए आप गाइड बन सकते हो। ये एनर्जी भी आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो अगर हम फ्यूचर को लेके आपके लिए बात करें, दिस एनर्जी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर आपका खुद का कप फुल हो रहा है, एंड हु इज़ फिलिंग दैट? यूनिवर्स। हाउ इट इज़ डूइंग दैट? व्हेन यू आर गेटिंग कनेक्टेड, व्हेन यू आर डूइंग द वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद के लिए कैसे कर सकते हो? खुद की केयर करना शुरू करो, डिसिप्लिन में आओ, लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आओ। क्या ज़रूरी है आपके लिए वो करना शुरू करो, ठीक है। ऑल राइट, सो फ्यूचर के लिए जो आपके कार्ड्स हैं, दे आर एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है। तो आपकी मनी वाली चीज़ सॉर्ट हो रही है। यहाँ पे कप्स काफ़ी कप्स एंड कॉइन्स ही दिख रहे हैं और तो कुछ नहीं दिख रहा। सो मनी रिलेटेड स्टफ़, जो भी प्रॉब्लमेटिक है, जो भी इशू है प्रेजेंट में, दैट इज़ बेसिकली रिजॉल्विंग। एंड आई फील लाइक कि ना ये नवरात्रि ही ब्लेसिंग ही है इस चीज़ की, कि जो रुकावटें हैं उसको ठीक कर रही हैं माता रानी, और कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी वाली ब्लेसिंग्स दे रही हैं, हेल्थ को भी ब्लेस कर रही हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं कुछ ऐसे, नॉट जस्ट घर में, अगर आपको बाहर भी कोई ऐसे बच्चे दिखते हैं जिनको आपको लगता है जिनको ज़रूरत है केयर की या किसी भी चीज़ की, तो प्लीज़ उनको वो चीज़ दीजिए जिस चीज़ की नीड है उनको। किसी भी तरीके की आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का पर्पस ये भी मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे आप किड्स को गाइड करें, ठीक है। तो बच्चों को गाइड करना भी आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं पर्पस है। तो माता रानी तो आपको लक्ष्मी की फॉर्म में ब्लेस कर रही हैं आपके घर में आके। फ्लावर्स देख रहे हो आप, दे आर ब्लूमिंग, फुल ब्लूम में है इस टाइम पर। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ खुशियों से भरने वाली है। खुशबू, यहाँ पे खुशबू आ रही है मुझे, बहुत सारी मल्टीपल खुशबू आ रही है। फ्रेग्रेंसेस क्या है? डिवाइन फ्रेग्रेंस, डिवाइन एनर्जीज़ की प्रेजेंस है। हो सकता है आपको फील भी हो अपने घर में ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मनी ट्रबल्स आपकी एंड हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं मनी से रिलेटेड। जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे थे तो आपको बहुत जल्दी ऑफ़र आ जाएगा, बहुत जल्दी कॉल भी आ जाएगा आपको, ठीक है। और कप्स भी आपको यही बता रहे हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट है, इक्वल गिव एंड टेक है, क्योंकि अब आप अपना केयर कर रहे हो। और यहाँ पर दिख रहा है फ्यूचर में अपने आप को उन सब चीज़ों से अपने आप को फ्री कर रहे हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उन सब लोगों से अपने आप को फ्री कर रहे हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, ओके। तो ये आपके फ्यूचर को लेकर एनर्जीज़ हैं। नाउ लेट्स चेक कि माता रानी क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको। ऑरेकल कार्ड्स में से हम चेक करेंगे। यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आपको यही मिल रही है कि जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं, और आपको ये याद कराया जा रहा है कि अपनी खुद की पावर में आओ और अपनी अंदर की पावर को पहचानो। जो आप चाहते हो वो हो सकता है, वो मिल सकता है, आपको वो चीज़ मिल सकती है। उसके लिए स्ट्रगल मत करो, उसके लिए बिलीव करो, बस यही आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अपने फोकस को क्लियर रखो, तो इंटेंशंस को क्लियर रखो, तो आप देखोगे आपकी सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। साथ साथ ये भी एक फ्यूचर को लेके मैसेज है, सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो अगर आपके साथ कुछ लीगल इशू चल रहा है तो आने वाले टाइम में आपका वो भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर माता रानी कह रही हैं जस्ट नो दैट जो चीज़ होनी ज़रूरी है वो ज़रूर होगी, जहाँ पर फेयरली जो काम होना ज़रूरी है वो होगा। आप देख रहे हो बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो बेसिकली यू आर बीइंग फ्रीड फ्रॉम समथिंग जो बहुत टाइम से आपको ट्रबल कर रही है, एंड शी इज़ द वन, गॉडेस इज़ द वन हु इज़ डूइंग दैट फॉर यू, ठीक है। फ्री होने का टाइम आ रहा है, और ये बोल रहे सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कई बार हमें सामने वाला पर्सन बहुत गलत लगता है, लेकिन शायद हमने उसके साथ पास्ट में गलत किया होता है, तो आज हम इस लाइफ में उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं और वही हमारे लिए लेसन होता है। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि फेयर मैनर में जिसके लिए जो सही है उसके लिए वो डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए स्पेशली अगर आप अपने लिए भी देखो तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज यू आर बीइंग फ्रीड फ्रॉम समथिंग, फ्री हो रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है।
और साथ साथ एक फाइनल गॉडेस कार्ड में से मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अपनी मेडिटेशन में, साधना में या क्वाइट टाइम ज़्यादा। देखो, लोगों को बोलना तो हमें पसंद होता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं कि जिनको बोलना, बात करना बहुत पसंद है, ठीक है, बट जस्ट नो कि आप बात जितना ज़्यादा आप बोल रहे हो ना, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है। वो वाले टाइम पीरियड को अगर आधा घंटा आप कॉन्टीन्यूसली बात कर सकते हो, उसको 15 मिनट कर दो। 15 मिनट अपना क्वाइट टाइम लो, वो 15 मिनट अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो और उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाओ। कैसे? अपनी मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट थिंग, जब हम शांत होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। शांत होने का मतलब ये कि जो बाहर की आवाज़ है वो भी बंद होगी और अंदर की आवाज़ भी, जो शोर चल रहा है ना, वो भी देखोगे बंद होगा। क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि जो अंदर का शोर जो है वो खामखा का है, फालतू का है। मतलब इट जस्ट नीड्स योर अटेंशन एंड दैट्स इट, जस्ट योर अवेयरनेस एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू, जिसमें आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को गाइड कर सकते हो, खुद के गाइड बन सकते हो आप, खुद के मेंटर बन सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें, इस पाइल में जो भी सोल्स हैं उनका जो ऑरा है वो काइंड ऑफ वॉलेट कलर, ग्रीनिश, येलोइश, रेडिश, इस टाइप का वो ऑरा है, जो कि मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल पर्सनालिटी पीपल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। आप मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हो, ठीक है। आप नेचुरल हीलर भी हो, किसी की बात को सुनकर, प्रॉब्लम को सुनकर उसको सॉल्व भी कर देते हो, और आप करना भी चाहते हो खुद से, क्योंकि आपकी नेचुरल हीलिंग टेंडेंसी है टू लिसन टू पीपल एंड देन जस्ट ट्राई टू गिव सोल्यूशन टू देम, एंड वो सोल्यूशन उनके लिए बहुत काम आते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। देखो, सेकेंड कार्ड भी आपके लिए है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। इट्स इम्पॉर्टेंट। देखो, माता रानी आपको ये बोल रही है कि ठीक है, जैसे आपके कार्ड में ही आए, यू आर अ गिवर, यही मैंने सबसे पहली चीज़ बोली थी ना, वही चीज़ आपके लिए, कि अब जो टाइम है ना आपका, इट्स टाइम कि अब आप शांत होकर बैठो, रेस्ट करो, अपनी एनर्जी को गैदर करो, वो एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ। आप देख रहे हो दिस मैन हु इज़ मेडिटेटिंग, एंड जैसे जैसे वो मेडिटेट कर रहा है वैसे वैसे उसका ऑरा क्लीन हो रहा है। देखोगे कैसे लाइट लाइट सा ऑरा होता जा रहा है, डिवाइन ऑरा होता जा रहा है। तो ये आपका ऑरा है, ठीक है, इसको देख लो, ये आपका ऑरा है। जब आप ऐसा करोगे, बैठोगे, तो आप ना बड़ी सारी अपनी लाइफ की ट्रबल्स को ख़त्म करने वाले हो, जो फालतू की है ना, वो सब ट्रबल्स को आप ख़त्म कर रहे हो। अपनी वैल्यू, डोर टू वैल्यू, आप अपनी वैल्यू को पहचान रहे हो, खुद को वैल्यू कर रहे हो। जब आप खुद को वैल्यू कर रहे हो तो अपने आप चीज़ें, आप देखोगे आपकी लाइफ में अपने आप चीज़ें बन रही है। देखो ना, पैसे भी हैं, और अब ये देखो फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी भी बनी हुई है, तो मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। व्हेन यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ, जब फोकस आपका अपने आप पर आ गया ना, औरों को छोड़कर, तो चीज़ें आपकी बननी शुरू हो गई। मूवमेंट इन चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस कर रही हैं माता रानी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, चॉइस लीजिए, क्योंकि जब तक हम चॉइस नहीं लेते तब तक हमें यूनिवर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम प्रे कर सकते हैं, जिसमें बिलीव करते हैं उनके आगे प्रे कर सकते हैं, लेकिन चूज़ हमें करना पड़ता है कि हम कहाँ चलें। मतलब हम प्रे कर रहे हैं कि भगवान जी हमारे लिए ना, हमारे सारे काम नहीं, मतलब हमारे सारे काम बनवा दो, या हमारे लिए कोई रास्ते खोल दो। अब रास्ते खोल दिए उन्होंने, दरवाजे उन्होंने खोल दिए, लेकिन किस दरवाजे में जाना है ये तो आपको चूज़ करना है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट, व्हाट यू एक्चुअली वांट, and when you are clear about that, you will see things flowing naturally into your life, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है, then we'll wind up this reading. Pile number 2. Forgiveness. So final message जो आपके लिए माता रानी की तरफ से, forgiveness। देखो, जिसने जो किया आपकी अपने लाइफ में, शायद औरों की वजह से काफ़ी सफ़र किया है, जिसने जो किया है, that will be taken care of by the universe. You are in no position to judge or punish anyone or to control anyone, ठीक है। जिसकी जो चॉइस है लाइफ में, अपनी चॉइस लेकर हर कोई अपने लिए जो बेस्ट होता है वो करने की कोशिश करता है, लेकिन हम सबके अपने अपने डिसीजंस और जजमेंट्स होते हैं सबको लेके। तो आपको ये एडवाइस किया जा रहा है, स्टॉप डूइंग दैट, डू नॉट जज एनीवन,
whatever they are doing, if they are mistreated you in the past, it's important for you to forgive them. क्योंकि forgiveness उनके लिए तो है ही बहुत ज़रूरी, लेकिन आपके लिए भी है. जब हम forgiveness लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, तो हम अपने आप को फ्री कर देते हैं, अपने आप को ना वो चेन से अपने आप को फ्री कर देते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना ये वाली चीज़ में बर्ड्स आ रही हैं फ्री करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ को लेकर भी वो बोल रहे हैं फॉरगिवनेस, क्योंकि फॉरगिवनेस अभी इस चीज़ में आई नहीं है. जब तक फॉरगिवनेस नहीं आएगी तब तक शायद आपको इसका सल्यूशन ना मिले. सो कंपैशन लेकर आए. फॉरगिवनेस दूसरों के लिए भी है और फॉरगिवनेस अपने लिए भी है. ये आपको काम करना है और बहुत ज़रूरी है. व्हेन यू डू दिस यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ हैपनिंग इन योर लाइफ. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पायल नंबर 2. आई होप रीडिंग रेजोनेट करे. अगर करती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वो प्राइवेट रीडिंग्स. मैं टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ, स्पिरिचुअल रीडिंग्स भी करती हूँ. स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको किसी भी तरीके का एडवाइस चाहिए, you can contact me, you can have a प्राइवेट सेशन फॉर दैट. आई ऑल्सो डू काउंसलिंग. ठीक है, कोई ऐसा इशू चल रहा है जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है आपको लेकर, मतलब नॉट सीरियस इन दैट सेंस ऑफ कोर्स, बट यू नीड एन ईयर टू लिसन एंड गिव यू सम काइंड ऑफ एडवाइस एंड गाइडेंस, देन आई ऑल्सो डू दैट फॉर यू. आई चैनल द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड डिफरेंट स्टार सिस्टम्स एज वेल. आपको मेरी वेबसाइट पर मेरे सारे सेशंस के लिंक भी मिल जाएंगे, यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक है, और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए जय माता दी. आई होप आपकी लाइफ में सारी ट्रबल्स ख़त्म हो. आई होप आप अपनी पावर को पहचानें. आई होप जो शक्ति आपको बोलना चाहती है, आपको शक्ति बेसिकली यही बोल रही है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए. आई होप आप इस नवरात्रि वो चीज़ कर पाएँ अपने लिए. ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए माता रानी. यही आपके लिए मेरी विश है. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए जय माता दी. बाय बाय.